थार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज हम क्षेत्रमिति के कुछ एक क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्षेत्रमिति एवं आयतन का टॉपिक होता है वो प्रत्येक विद्यार्थी उससे दूर भागने की कोशिश करता है और उनको लगता है कि जो ये क्वेश्चन है वो बहुत हार्ड है, लेकिन रियल रूप में हम देखना चाहें तो क्षेत्रमिति और आयतन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल आसान से होते हैं। एक तो हम फार्मूले वगैरह है उनको थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखते हैं, जिसके कारण हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। और प्रत्येक एग्जाम में क्षेत्रमिति जो है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान के सीईटी वगैरह का उनका एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के अंदर अपने क्षेत्रमिति और आयतन का टॉपिक लगता है। हम क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक वर्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो बताओ वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्त को अपने को परिधि दी गई है। वर्त की क्या दी गई है? परिधि। ध्यान रखना अपने सामने क्या रहेगा, एक तो परिधि अपने को दे रखा है, परिधि दे दे चाहे परिमाप दे दे, चाहे अपने को क्या दी जाए, चाहे परिधि दी जाए चाहे परिमाप, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। और वर्त की परिधि अपने को पता होनी चाहिए। वर्त की परिधि होती है 2πr। वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। अब वर्त की परिधि कितनी दी गई? 88 सेंटीमीटर है, यानी अपने को 2πr का मान दे रखा है। कितने सेंटीमीटर दे रखा है? 88 सेंटीमीटर दे रखा है। और अपने को पूछा क्या गया है? वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्त की त्रिज्या अपने को निकालनी पड़ेगी। निकालो भी वर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो r बराबर अपने पास क्या हो जाएगा? 88 बटा में कितना हो जाएगा? 2। पाई का मान अपने पास में होता है 22/7। जब तक स्पेशली अपने को बोला नहीं जाए भी पाई का मान 3.14 लीजिए, तब तक अपने को पाई का मान 22/7 ही लेना है। 22 से काटोगे कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। 2 से 2 बार कट गया, यानी r का मान अपने पास में आ गया कितना? 7 दूनी कितना आ गया? 14। ये लो भी r का मान अपने पास में आ गया 14। r का मान 14 आ गया। वर्त का क्षेत्रफल करना है। वर्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है। मान रखो पाई का मान कितना है? 22/7। r², r कितना आया है? 14 है। ये लो 14 गुना में कितना आ गया? 14। 7 से काटो इसे। 7 दूनी कितना आ गया? 14। 22 दूनी कितना आ गया? 44 गुना में 14। ये लो 14 चौके कितना आ गया? 56। 56 का 6 असल कितनी मिली? 5। 14 चौके 56 और 5 कितना आ गया? 61। और ध्यान रखना, चूंकि हमें क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर। देखो 616 घन सेंटीमीटर दिया गया, ये गलत होगा। कितना होगा? 616 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन अपना क्या रहेगा? सही रहेगा। दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। और वर्त की परिधि या परिमाप क्या होता है? 2πr होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। वर्त से संबंधित बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, ये लो। और एग्जाम, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। देखोगे समलम चतुर्भुज। देखो समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। समलम चतुर्भुज है, उसकी एक भुजा की माप दी गई है। जो बड़ी भुजा है उसकी माप कितने सेंटीमीटर दी गई है? अपने को 10 सेंटीमीटर दी गई है। और उनके मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर है। मध्य की दूरी जो दी गई है वो कितनी है? वो है अपने पास में 4 सेंटीमीटर। यदि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बताओ दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। समलम चतुर्भुज में ध्यान रखना है, समलम चतुर्भुज में क्या दिया जाएगा? समांतर भुजाओं में समांतर भुजाओं का योग दिया जाएगा, और अयोग नहीं दिया जाएगा तो एक भुजा दे दी इसके अंदर, उनके मध्य की क्या दी जाएगी? दूरी। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुणा में होता है उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी, ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। और किसके क्षेत्रफल का? समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर ये फार्मूला होता है। रखो भी, मान रखना है। अब देखो समलम क्षेत्रफल है कितना? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा में अपने को क्या दे रखी है? एक भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। योग का हमें पता नहीं, तो प्लस में कितना आ गया? x। और उनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर दिया गया है। कितने सेंटीमीटर दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। 2 से कट रहा है, काट दो भी। 2 दूनी कितना आ गया? 4। यहां से काटेंगे तो 10 + x बराबर 2 गुणा में है, तो 2 से कट जाएगा कितनी बार? 15 बार। बराबर कितना आ गया? 15। यानी x बराबर 15 प्लस के 10 इधर जाते किसके हो जाएंगे? माइनस के, यानी x का मान कितना आ गया? 5। ये लो भी x का मान अपने पास में कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी?
5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ध्यान रखना है समलम चतुर्भुज जब भी आएगा तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, गुणा उनके बीच की क्या रहेगी, दूरी। समांतर चतुर्भुज भी रहेगा, सम चतुर्भुज रहेगा, अलग अलग चतुर्भुज होते हैं भी, इनमें समलम चतुर्भुज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक वर्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी। अपने सामने बात क्या चल रही है, वर्त की क्या दी गई है, परिधि दी गई है। अब वर्त की परिधि की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखना है वर्त की परिधि क्या होती है। देखो भी वर्त की परिधि की बात करेंगे हम, ये लो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि की बात करेंगे, ये वर्त बन गया अपना, और वर्त की या क्या दी गई है अपने को, परिधि दी गई है। वर्त की परिधि है, परिधि का मतलब चारों ओर का जो माप है ना, ये क्या है, यही तो है वर्त की परिधि। परिधि या परिमाप एक ही है, और उनके व्यास का अंतर, ये अपने को व्यास है। वर्त के मध्य बिंदु से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा की लंबाई जो होती है वही क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और इनका अंतर कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वर्त की त्रिज्या क्या है, आप देखो भी यहां से अगर बात करना चाहें तो आर ये होता है और ये भी क्या होता है, आर। यानी व्यास को लिखते हैं हम डी से, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। क्या होता है, 2r। क्या दिया गया है, वर्त की परिधि, परिधि क्या होती है, 2πr और माइनस 2r। इनका अंतर दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है अपने को, 60 सेंटीमीटर। बराबर में लिख दो 60, यहां से लेंगे तो 2r, यहां से कॉमन आ रहा है अपने पास में, ये रख लो, चाहे अपने पास में सीधा ये रखो। चलो कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ही ले लो, 2r कॉमन आ गया। यहां से अपन बात करें पाई, पाई का मान कितना है, 22/7, पाई आ गया, माइनस यहां से क्या बच गया, 2r आ गया, तो 1 बच गया, बराबर कितना है, 60। ये लो भी 2r, एलसीएम आ गया 7, यहां पर 22 माइनस कितना आ गया, 7 बराबर कितना है, 60। 2r बराबर, ये देखो 22 में से 7 गए, कितने आ गए, 22 में से 7 जाएंगे अपने पास में कितने आ जाएंगे, 15/7। इधर देखो 15 में 7, 7 ऊपर चला जाएगा और बट्टा में कितना आएगा, 15, 15 चौके कितना आ गया, 60। 2 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, यानी r बराबर अपने पास में कितना आ गया, 14। और अपने को पूछा भी क्या गया है, तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वर्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है वर्त का व्यास है जो किसके बराबर होता है, 2 बार त्रिज्या को गुणा करें या त्रिज्या का दोगुना जो होता है वो क्या होता है, व्यास होता है, जिसे किसके द्वारा लिखा जाता है, डी के द्वारा लिखा जाता है। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्षेत्रमिति है आसान सी, लेकिन फॉर्मूले वगैरह अपने थोड़े याद नहीं होते, जिसके कारण अपने को लगता है क्षेत्रमिति और आयतन के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें तकलीफ देंगे। मैं पहली वीडियो के अंदर आपको 20 से 25 क्वेश्चनों की बात करेंगे हम, उसके बाद में 2-3 वीडियो और लेकर आऊंगा, जिसके कारण आपको 100 से प्लस क्वेश्चन है क्षेत्रमिति और आयतन के करवा दिए जाएंगे, और सभी क्वेश्चन के बारे में विस्तार से यहां पर बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्त की 7 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के द्वारा परिधि पर अंतरित चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये लोग। किसी वर्त की 7 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के द्वारा परिधि पर अंतरित चाप की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अपने को ध्यान रखना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एल गुणा में आर। एल यहां पर क्या होती है, चाप की लंबाई, एल क्या होती है, चाप की लंबाई, आर होती है अपने पास में त्रिज्या, आर क्या होती है, त्रिज्या। दोनों मान अपने को दिए गए हैं तो मान रख दो, आप मान रखो 1/2 गुणा एल कितना दिया गया है, एल दिया गया है, चाप की लंबाई 10 है और त्रिज्या दे रखी है 7। 2 से काटा 5 बार, 5-7 कितना आ गया, 35। ये लो भी 35 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर आएगा, 35। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप देखो ये क्वेश्चन है कितना आसान है, लेकिन त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला अपने को पता होना चाहिए। 1/2 एल गुणा क्या होता है, आर। ये कब होता है, ये तब होता है जब चाप की लंबाई अपने को दी गई है और क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है। थीटा का मान दिया जाए तो थीटा के हिसाब से अलग बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा क्या बन जाएगा, 360। ये भी क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, यानी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखना आप एक बार, किसी आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भी ये भी आसान सा रहेगा अपने पास में, बिल्कुल ही देखना किस प्रकार से दिया गया है। अपने को ये दिया गया है आयताकार मैदान है, ये लो भी आयताकार मैदान का मतलब है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वह क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। इसी आयताकार मैदान की लंबाई तो है कितनी,
लंबाई तो दे रखी है 80 मीटर है, और चौड़ाई अपने को कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है 60 मीटर। ये लो भी कितने मीटर आ गई, 60 मीटर। अंदर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ये लो अंदर की तरफ ये रास्ता बना हुआ है, और अंदर की तरफ जो रास्ता बना है उसकी चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 5। ये इधर भी 5 रहेगा और इस तरफ भी अपने को कितना दिया गया है, 5, क्वेश्चन में दिया गया है। तो बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखना यहां से ये अपने पास में आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दे और अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दे, तो बीच में कौन बचेगा, ये रास्ता ही बचेगा अपने पास में। अब टोटल ये लंबाई दे रखी है अपने को, लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई बी की बात करें तो बी कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। अंदर की ओर जाएंगे तो देखना 5 ये कम हो गया, 5 ये कम हो गया, 5 और 5 10 कम हो गया, मतलब ये कितनी बच गई, 70। और बात रही चौड़ाई की, ये लो चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई में 5 चौड़ाई ये कम हो गई, 5 चौड़ाई ये कम हो गई, 10 कम हो गई, तो बताओ चौड़ाई भी कितनी बच गई, 50। चौड़ाई कितनी बच गई, 50। आराम से समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। आगे देखो बड़े वर्त का क्षेत्रफल, अब सॉरी वर्त नहीं है, यहां पर आयत दिया गया, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास में, L गुणा बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। बड़े वाले वर्त की बात करेंगे तो कितना दिया गया, 80 गुणा 60, ये लो भी कितना आ गया, 4800। कितना आ गया, 4800। आगे बात करेंगे छोटे वर्त की, ये छोटा आयत है, इसकी बात करेंगे, छोटे आयत का क्षेत्रफल। ये लो आयत का क्षेत्रफल निकालो भी, छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या दिया गया, देखना 70 तो ये बच गया, 70 गुणा में ये कितनी बची है, 50, यानी कितना आ गया, 3500। कितना आ गया, 3500। अब आप देखो बाहर का ये आयत है अपने पास में और अंदर का ये आयत है, अगर बाहर वाले आयत में से अंदर वाला आयत घटा दे तो ये क्षेत्रफल बचेगा, और इसी का क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, निकालना है। यानी बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना है, 4800 माइनस छोटे का अपने पास में कितना आया है, 3500, और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ये लो कितना आया है, 3500, और इन दोनों का अंतर बताओ कितना आ जाएगा, ये लो अंतर आ गया अपने पास में 4800 में 3500 गए, कितने आ गए, 1300। ये लो भी 1300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1300 मीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सारे क्वेश्चनों को ध्यान से निकाल कर देखो, आप भी आंसर देने की कोशिश करो ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप कर सको। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। ये लो भी 5, 12 और कितना है, 13। ध्यान रखना 5, 12 और 13 का जोड़ा बनता है। इसके साथ में एक चीज और बताता हूं आपको, 5, 12 और 13 का समकोण त्रिभुज है। अब देखना इसमें जोड़े बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं, आगे 2 से गुणा कराओ, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 3 से गुणा करा दो, वो भी ऐसे बनेंगे, 5 तिया 15, 12 तिया 36 और 13 तिया 39। ये सारे के सारे क्या होते हैं, जोड़े। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। हम अब बात अपने क्वेश्चन की करते हैं। तो कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है, एक छोटा सा फार्मूला होता है, आधार गुणा ऊंचाई बोल सकते हैं, और बटा में क्या आएगा, कर्ण। ऊंचाई बोल दो या लंब बोल दो, एक ही बात है। आधार इंटू लंब बटा में क्या है, कर्ण। बताओ आधार कितना है, आधार है अपने पास में 5 और कितना है 12, और बटा में कितना आएगा 13। काट दो भी, कितना आ गया 60 बटा 13, 13 चौके 52, 8 0, 13 छिके 78, 4.6 और 4.6 का एक ही ऑप्शन है, यानी क्या रहेगा अपने पास में, सी ऑप्शन रहेगा। अब बात ये रही कि सर शीर्ष लंब की बात कैसे चल रही है। देखो यहां पर अपने पास कोई त्रिभुज बना दिया इस प्रकार से, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा एक कर्ण बना दी है, ये 5 मान लो, ये क्या मान लिया 12। ये लो भी शीर्ष लंब ये पड़ रहा है, यहां से बताओ इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। बताओ इसकी लंबाई कितनी आ गई, 4.61 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। एक वर्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति बराबर हो तो वर्त के क्षेत्रफल व वर्ग के क्षेत्रफल के क्षेत्रफलों के मध्य अनुपात क्या होता है। ध्यान रखना भी, एक वर्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति बराबर हो तो वर्त के क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल तो हो जाता है 14, और वर्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 14, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 11। इनका अनुपात कितना आता है 14 अनुपात कितना आता है 11। अनुपात रहेगा 14 अनुपात 11, यानी सी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। ध्यान नहीं रख लेना वैसे सीधा ही, बाकी देख लो आप करके, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। एक वर्त की परिधि, वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। एक वर्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति मतलब 4 गुणा में भुजा अपने को दे दी,
बराबर हो तो वर्त के क्षेत्रफल, यहां से देखो 2 दूनी कितना आ गया 4, यहां से भुजा बराबर अपने पास में कितना आ गया, भुजा बराबर आ गया पाई आर बटा में 2। ये लो ये अपनी क्या आ गई भुजा। आगे क्या दिया गया है, बराबर हो तो वर्त का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल निकालो आप, वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वह वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, भुजा की क्या होती है स्क्वायर। भुजा का मान आ गया पाई आर, ये लो पाई आर स्क्वायर, तो इसका मान रख दिया हमने, और भुजा का मान है पाई आर बटा 2, तो इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी, पाई आर बटा 2 गुणा में पाई आर बटा 2 हो गई स्क्वायर अपने पास में। अब यहां से देखो आप, अब अपन बात करेंगे इनको गुणा करेंगे आपस में, तो देखो पाई से तो एक पाई तो हो जाएगा कैंसिल सीधा, क्योंकि अनुपात में चल रही है संख्या। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगी अपनी कैंसिल। यहां से अपन बात करेंगे तो अपने पास में क्या बच गया, इधर तो पाई बच गया और 2 दूनी कितना बच गया 4। ये लोग ये तो इधर तो बच गया अपने पास में 2 दूनी 4 आ जाएगा इधर गुणा होके, और इधर अपने पास में पाई बच गया, पाई का मान होता है 22 बटा 7। यहां से करेंगे तो बताओ 7 का कितना आ गया 28, 28 अनुपात कितना आ गया 22, काटेंगे तो 14 अनुपात कितना आ गया 11। ये लो अनुपात कितना आ जाएगा 14 अनुपात 11। वैसे सीधा याद रख लेना अपने को, वर्त और किसके बारे में दिया जाए, वर्ग के बारे में दिया जाए तो ध्यान रखना है वर्त वाला ज्यादा हो जाएगा और वर्ग वाला थोड़ा क्या रहेगा कम, यानी 14 अनुपात कितना होगा 11। ये लो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक वर्ताकार वल्ले की भीतरी तथा बाहरी परिधि क्रमशः 44 सेंटीमीटर तथा 88 सेंटीमीटर है। ये लो भी ये भी वर्त है और ये बाहर वाला भी क्या है वर्त। अंदर वाला दिया गया, इसकी परिधि क्या दी गई, परिधि क्रमशः 44 सेंटीमीटर, अंदर वाला ये 44 है, यानी परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर कितना है 44, तो आर बराबर आ गया 44 बटा में 2 गुणा 22 बटा 7। ये इधर आ जाएगा पाई, अब काट दो 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, यानी आर का मान इससे कितना आ गया 7। अंदर वाले का तो आर का मान आ गया 7। और आगे क्या दिया गया है, तथा बड़ा बाहर वाला है उसकी 88 सेंटीमीटर है। अब बाहर वाला ये 88 है, इसकी ओर निकालने तो ये त्रिज्या यही तो बच जाएगी अपने पास में, यही तो बचेगी, तो ये और निकाल लो भी यहां से। बताओ बाहर वाला वर्त है उसकी परिधि कितनी है 2 पाई आर बराबर कितनी है 88 है। यहां से करेंगे तो वैसे सीधा ही है, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा, 44 से 2 गुना है तो फिर भी चलो निकाल लो। चलो 88 बटा में 2 गुणा 22 बटा में कितना आएगा 7, 22 के कितना आ गया 88, 2 दूनी कितना आ गया 4, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 14। आर बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा 14। ये आर का मान 14 आ गया। बाहर वाले वर्त की ये त्रिज्या तो है 14, अंदर वाले की है 7, तो बताओ वल्ले की मोटाई कितनी बच गई 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितने सेंटीमीटर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 60। देखना एक बार आप तब तक क्वेश्चन को, हाँ देखो भी, किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान रखना, ये देखो ये घेरा होता है पूरा अपना, और ये घेरा होता है, ये एक घेरा जो है वो मिनट वाली सुई पूरा करती है कितने मिनट में 60 मिनट में पूरा करती है, और 60 मिनट में जब पूरा घेरा होगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में मिनट की सुई कोण कितना बनाएगी 360 बटा में 60, यानी कितने डिग्री बनाएगी 6 डिग्री बनाएगी। चूंकि क्या दिया गया है कि 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में कितना बनाएगी 1 मिनट में 6 बनाएगी, तो बताओ 15 मिनट में 15 का कितने डिग्री का कोण बना देगी 90 डिग्री का बना देगी। और क्षेत्र क्या होगा किसी घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई ये है और 15 मिनट है, 15 मिनट है तो यहां से चलेगी तो यहां तक आ जाएगी, लगभग यहां तक आ जाएगी, तो ये कोण 90 डिग्री, तो मैंने बता दिया आपको कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का आ गया। तो ये क्या बन गया त्रिज्या का एक खंड बन गया। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है अपने पास में, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। रख दो भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, पाई का मान 22 बटा 7, आर स्क्वायर बताओ आर कितना दिया गया है, आर लंबाई तो दी गई है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुणा में 7, और थीटा कितना दिया गया है, थीटा रख दो, थीटा आ गया अपने पास में 90 और बटा में 360। ये लो 90 से काटा कितनी बार कट गया 4 बार, 4 बार कट गया, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। यहां से अपन बात करना चाहे फिर से काटेंगे तो ये लो कट रहा है 2 से, और कितनी बार कट रहा है 11 बार, यानी 77 बटा में 2, और 77 बटा में 2 यानी 38.2
5, यानी सी आंसर अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। सी आंसर अपना क्या रहेगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, आराम से इन क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है आपके द्वारा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इनके लिए अपने को फार्मूलों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो क्षेत्रमिति और आयतन की प्रश्नावली जो है वो बिल्कुल आसान सी हमारी, लेकिन हार्ड हमने बनाया है। और क्यों बनाया है, क्योंकि हम फार्मूले याद करते नहीं, और फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक ये प्रश्नावली होने वाली नहीं है। किसी वर्त के एक खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा चाप की लंबाई कितनी है, 3.5। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, 1/2L गुणा में R। ये लो भी 1/2। बताओ L क्या है, L चाप की लंबाई है, कितनी है, 3.5। R क्या है, R त्रिज्या है, और R त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। गुणा में कितना आएगा, 5। काट दो 2 से, 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2.5 बार। कर दो 25 5 125 का 5 असल कितनी मिली, 12, और 25 75 75 और 12 कितना आ गया, 87। 1 और 1 2 को छोड़कर 8.75 क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ये लो भी 8.75 वर्ग क्या आ गया, सेंटीमीटर रहेगा। आसान सा है, 1/2L गुणा में क्या रहेगा, RA रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो 528 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 528 मीटर की दूरी तय करनी है। पहिए की त्रिज्या दी गई है, पहिया इस प्रकार का रहेगा अपना, और इसकी त्रिज्या कितनी दे दी अपने को, त्रिज्या दे दी अपने को 21 सेंटीमीटर। अब आपको इस चीज का तो पता है कि पहिया जो है वो एक साइड से घूमकर वापिस उसी पर आएगा, तो एक क्या हो जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। एक चक्कर का मतलब चारों ओर का माप ही आ रहा है ना पहिए का। पहिया ऐसे तो है नहीं कि घिसड़ घिसड़ कर चल रहा है, ऐसे तो चल नहीं रहा पहिया। पहिया इस प्रकार से चलेगा ना, घूमकर चलेगा, और जब पहिया घूमकर चलेगा तो क्या होगा, चारों ओर का माप आएगा, और चारों ओर का माप ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, परिधि कहलाती है। और अब अपन क्या करेंगे, पहिए का एक चक्कर की परिधि देखे पहले, एक चक्कर लगाता है तब क्या कहानी होती है। परिधि बराबर होता है 2πr। ये लो भी 2 गुणा 22/7 गुणा R कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर है। 21 2 से काटा, 7 से काटा कितनी बार है, 3 बार। 22 या 66 दूनी 132, शायद सेंटीमीटर दिया गया है, देखा ना। हाँ ये लो भी एक चक्कर में पहिया जो है वो एक चक्कर घूमकर जब तक आया है तब तक 132 सेंटीमीटर हो चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 528 मीटर की दूरी तय करनी है। मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे 528 गुना में कितना आ जाएगा, 100। ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। इतनी सेंटीमीटर की तो दूरी तय करनी है। एक चक्कर में पहिया दूरी कितनी तय करता है, 132। कितनी दूरी तय करता है, 132। काट दो 132 से, कट रहा है तो काट दो भी अपने। ये लो अपने से कट रहा है, कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है तो काट दो। 4 तिया 12, 1 2, 1 और क्या रहेगा अपने पास में 2, 4 तिया 12, 4 से काटो, 4 एकम 4, 1 2, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब देख लो, अब कोई संख्या कट रही है क्या किसी से, देखो भी संख्या तो कटनी चाहिए। 11 से कट रही है, 11 तिया 35, 11 एकम 11, 2 2, 11 दूनी कितना आएगा 22, 300 के कितना आ गया 12। 4 को 100 से गुणा करेंगे, बताओ कितना आ गया 400। ये लो भी, तो पहिया बताओ कितने चक्कर की दूरी तय करेगा, 400 चक्कर की दूरी तय करेगा। 400 बार ऐसे घूमेगा ना, तब जाकर कितनी दूरी तय हो जाएगी, 528 मीटर की दूरी क्या हो जाएगी, तय हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक ध्यान और रखना, इन राशियों के बारे में थोड़ा सा आपको क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर बनाओ, मीटर में है तो किसमें बनाओ, मीटर में बनाओ। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, वर्त ए की त्रिज्या वर्त बी की त्रिज्या से दोगुनी है, और वर्त बी की त्रिज्या वर्त, ये लो, एक तो वर्त ए है, एक वर्त बी है, और एक वर्त क्या है, सी। अब क्या दिया गया है, वर्त सी की त्रिज्या से दोगुनी है। वर्त सी की त्रिज्या आर मान लो, आप आर मान ली, तो बी की त्रिज्या क्या है, इससे दोगुनी है तो 2r हो गई। ये लो भी, और ए की त्रिज्या जो है बी की त्रिज्या से दोगुनी है, तो इससे दोगुनी होगी, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4a, r दोगुनी हो गई, r से दोगुनी 2r, 2r से दोगुनी कितनी हो गई, 4r। आगे क्या दिया गया, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बताओ। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई तो सभी में बराबर रहेगा। अब आर स्क्वायर की बात करें तो 4 की स्क्वायर कितनी आ गई, 16, 2 की स्क्वायर कितनी आ गई, 4, 1 की स्क्वायर कितनी आएगी, 1। ये लो 16:4:1। ए ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। 16:4:1 कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा रहेगा भी ये लो भी, आर नए मानो सीधा ही है, 2 गुना है तो अपने को सीधा भी 2 गुना भी ले सकते हो आप। 16:4 कितना आ जाएगा, 1।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने आती रहेगी, और लगभग इस टॉपिक के हम 75 100 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे और करोगे तो धीरे धीरे पता भी चल जाएगा अपने को। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये लो, ये होता है वर्ग। तो अपना वर्ग क्या होता है? वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? एक समान होती है। जैसे ये x है तो ये भी x, और ये भी x, और ये भी क्या रहेगी? x रहेगी। और क्या दिया गया? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान है। समबाहु, सम देखो नाम क्या है? समबाहु। त्रिभुज की बात करूं, समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, विषमबाहु होता है, समकोण होता है, ये त्रिभुज होते हैं। समबाहु में जिस सम का मतलब समान, जिसमें सारी भुजाएं समान होती है, वह क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु में दो भुजा समान होती है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। विषमबाहु में तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या दिया गया है? समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो, क्षेत्रफलों के अनुपात की बात करना चाहूं तो अपने पास में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा की क्या होती है? स्क्वायर। ये तो होता है किसका? पहले देखो किसका दिया गया? दिया गया समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान है, तो इनके क्षेत्रफल मतलब वर्ग की लिखना पड़ेगा। पहले किसका लिखना पड़ेगा? वर्ग का। ये लो वर्ग का लिख दो। वर्ग का क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। ये लो भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर हो गया, कैंसल। 4 इधर आ गया और √3 आ गया, तो बताओ 4√3। ये लो, बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा? सही। मात्र कुछ सेकंडों का ही क्वेश्चन है ना ये, मात्र कुछ सेकंडों के अंदर क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है? सोल्व किया जा सकता है। हाँ बेटा, आवाज नहीं होनी चाहिए बेटा। आवाज वगैरह पढ़ते समय ना थोड़ा सा अपने को दिमाग को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, हमारी पढ़ाई चल रही है, इस टाइम डिस्टरबेंस का कोई काम अपने को करना नहीं है। तो पढ़ाई के समय पढ़ाई में ही ध्यान होना चाहिए। ये नहीं है कि हम मोबाइल चला रहे हैं, बीच में अपने रील चलाने लगे, वो चीजें करने लगे। पढ़ाई है तो पढ़ाई की तरफ फोकस होना चाहिए बेटा। हाँ, आगे नेक्स्ट देखो। देखो भी अगला क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 मीटर है तथा एक विकिरण 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखो, समचतुर्भुज है अपने सामने। समचतुर्भुज की बात करें तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं सारी चारों भुजाएं हैं, समचतुर्भुज है, समान है सारी की सारी भुजाएं। ये लो भी, ये बन गया अपने पास में विकिरण। ये भी अपने पास में विकिरण आ जाएगा। क्या दिया गया? प्रत्येक भुजा 5 मीटर है। ये लो भी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है, और ये भी क्या है? 5। समचतुर्भुज है, समान है सारी भुजा, तथा एक विकिरण 6 मीटर है। विकिरण 6 मीटर है तो ये 3 आ जाएगा। ये भी क्या रहेगा? 3। ये लो भी, ये 3 आ गया, और ये भी अपने पास में कितना आ गया? 3। अब यहां से बात करें, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है अपने पास में। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो आपको पता है 3, 4 और 5 का ही टुकड़ा बनता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। कर्ण 5 है, तो बताओ 3, 4 और किसका जोड़ा रहेगा? 5 का। जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। 4 और 4 कितना हो गया? 8। ये लो भी, विकर्ण की बात कर रहा हूं मैं। अब विकर्ण आ गए दोनों। पहले विकिरण कितने आ गए हैं? 6। फिर विकिरण की बात करें तो विकिरण अपने पास में कितना आ गया है? 8। दोनों विकिरण आ गए, तो क्या दिया गया? उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकिरण की स्क्वायर करेंगे। विकिरण की स्क्वायर होगी, बताओ विकिरण कितना है? 1/2 गुणा विकिरण। विकिरण देखो कितना है? 6 गुणा में कितना है? 8। विकिरणों का गुणनफल करो, 2 से काटो, 2 तिया 6, 3 8 कितना आ गया? 24। ये लो भी, ए ऑप्शन अपना क्या रहेगा? सही रहेगा। यानी आंसर कितना आएगा? 24 वर्ग सेंटीमीटर अपना, सॉरी 24 वर्ग मीटर अपना आंसर सही रहेगा। समचतुर्भुज की बात है तो समचतुर्भुज में अपने को ध्यान क्या रखना है? सारी की सारी भुजाएं क्या होती है? एक समान होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 मीटर, 17 मीटर व 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। ध्यान देना, भुजा एक 8 मीटर है, एक 17 मीटर है, और ये कितनी है? 15 मीटर। यानी तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है। और ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तीनों भुजाओं अलग अलग वाले, ये लक्षण किसमें होते हैं? ये विषम बाहु त्रिभुज में अपने होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। उसके लिए हीरोन के फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, और हीरोन के फार्मूले के लिए हम एस निकालते हैं। अब कहोगे सर एस क्या होता है? एस होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। ये लो त्रिभुज बना देता हूं यहां से। ये लो, ये त्रिभुज दिया गया अपने को। क्या दिया गया? एक भुजा 8 दे रखी है, एक 17 दे रखी है, और एक क्या दे रखी है अपने को? 15 दे रखी है। अलग अलग है। एस अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब तो ये है चारों ओर का माप। परिमाप तो अपने पास में 8 प्लस में 15 प्लस में कितना आया है? 17। अर्ध करना है तो आधा कर दो, 2 से भाग लगाओ, अर्ध परिमाप बन गया। बताओ कितना आ जाएगा अपने पास में? 15 दूनी 30 और 32 और 8 40/2, यानी कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20। अब हमें क्या करना है? अब हमको निकालना क्या है? अब हमें निकालना है हीरोन के सूत्र से इस फार्मूले को, इसको क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे?
हल करेंगे। इस हिसाब से भी कर सकते हैं। और एक ध्यान रखना कि सर जल्दी करना है अपने को, क्वेश्चन के कंपटीशन एग्जाम है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाओ ना आप। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो रहेगा। आधार गुणा ऊंचाई की बात करना चाहे, क्योंकि यह त्रिभुज कंफर्म नहीं दिया गया तो आधार गुणा ऊंचाई लगाया नहीं जा सकता बेटा। 90 डिग्री का कोण होना जरूरी है। कितने डिग्री का कोण होना जरूरी है? 90 डिग्री का कोण तब निकाल सकते हैं, समकोण त्रिभुज में निकाल सकते हैं। चलो इसमें देखो आप 20 आ गया। अब हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है? s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस क्या है? c। अंडर रूट लगेगा इसके ऊपर, ये होता है बी। अब निकाल दो। s बताओ अपने पास में अर्ध परिमाप कितना आया है? 20 आया है। ये लो 20 रख दो। 20 माइनस पहली संख्या कितनी है? 8। 20 में से 8 घटा दो, 20 माइनस 8। ये लो भी। आगे संख्या क्या दी गई है? s माइनस बी। s माइनस बी यानी 20 माइनस कितना आ जाएगा? 8 के बाद में अपने पास में कितना है? 17। ये लो भी 17 आ गया। फिर तीसरी संख्या 20 माइनस अपने पास में कितना आ रहा है? 15। ये लो कितना आ गया? 15। करो भी अंडर रूट। यहां से अपन बात करेंगे तो ये आ गया 20। यहां से कितना आ जाएगा? गुणा में 8 है। गुणा में यहां से कितना आ जाएगा? सॉरी 20 में से 8 के 12 बचेंगे ना यहाँ पर अपने पास। ये लो भी, थोड़ा सा ध्यान रखना। गुणा में अपने पास में कितना आ जाएगा? 12। गुणा में 20 में से 17 गया, कितना बच गया? 3। और 20 में से 15 गया, कितना बच गया? 5। कर दो भी नहीं आपस में गुणा। आपस में गुणा करने से पहले क्या पता संख्याएं सोल्व हो रही है, तो इन संख्याओं को सोल्व भी कर दो ना आप, संख्या हो जाएगी सोल्व। यहां से देखो 5 गुणा में कितना आएगा? 4। गुणा में 4 गुणा में कितना आ गया? 3। गुणा में 3 गुणा में कितना आ गया? 5। वर्गमूल के अंदर है। अब यहां से बात करेंगे तो 2 5 आ रहे हैं, तो 1 तो 5 क्या आ जाएगा? बाहर। वर्गमूल से बाहर तो 1 5 अपने पास आ ही जाएगा ना। यहां से बात करेंगे 2 4 में से 1 4 क्या आ जाएगा? बाहर। और 2 3 में से 1 3 क्या आ जाएगा? बाहर। 5 के 20 दिया, कितना आ गया? 60। तो बताओ कितना आ जाएगा? 60 वर्ग मीटर आ जाएगा। ध्यान रखना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई तब लगाई जाती है जब इसके अंदर अपने को दिया जाए। अब इसके अंदर तो अपने को पता ही नहीं है अभी कौन सी संख्या क्या आएगी, तो सीधा कितना आ जाएगा? 60 वर्ग मीटर। कर सकते हैं इस प्रकार से अपने द्वारा क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ये विषमबाहु त्रिभुज। और बात विषमबाहु त्रिभुज की नहीं है, चाहे कोई भी त्रिभुज आए, हम हीरोन का सूत्र तो प्रत्येक में लगा सकते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है? पहले अर्ध परिमाप निकालो। s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। एबीसी क्या है? तीनों भुजाएं हैं। और उसके बाद में हीरोन का सूत्र अंडर रूट s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस क्या होता है? c होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। यदि किसी वर्त का व्यास 2/√, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है विषय बिल्कुल। कितना शानदार क्वेश्चन है, आप खुद देखकर अनुमान लगा सकते हो। किसी वर्त का व्यास 2/√π मीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अपने को व्यास दिया गया। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्लास शुरू हुई थी उस टाइम क्वेश्चन किया था हमने। मैंने तब बताया था व्यास 2r के बराबर होता है, और 2r बराबर 2 में कितना दिया गया? √π। ये लो भी, तो r बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा? 2 में √π तो दिया ही गया है, और 2 और आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी r का मान आ गया 1 में √π। ये r का मान आ गया। आपने को पूछा क्या है? वर्त का क्षेत्रफल बताओ। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये लो कर दो। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई और r²। r आ गया 1/√π गुणा में 1/√π। √π को √π से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा? 1/π। पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया? 1। ये लो भी, बिल्कुल आसान सा। 1 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा। तो बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समद्विबाहु, ये लो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? जिसकी दो भुजा क्या होती है? एक समान होती है। कि दो भुजाएं समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 30 है। ये लो भी, ये अगर 30 है तो ये भुजा भी कितनी होगी? 30। और क्या दिया गया? तथा विषम भुजा की माप 20 है। ये लो, ये कितनी है? 20। तो इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल बता दो भी। इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है, निकाल दो। समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की अपन बात करेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करना चाहें तो देखो भी, अपने पास में क्या लगाएंगे अपन? अपने को देखो, इसके अंदर अपना सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा? 200 रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 200 रूट कितना आ जाएगा? 2। ये किसका होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्या रहेगा अपने पास में? क्षेत्रफल रहेगा। और याद करने का तरीका देखो, आपने हीरोन का सूत्र से मैंने आपको बताया, हीरोन के फार्मूले से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। फिर भी कहोगे कि सर हमें तो करके बताओ किस प्रकार से रहेगा, तो 30 प्लस में 20/2। ये लो 15 और कितना आ गया? 10। 15 और 15 30 और 10 कितना आ गया? 40। यहां से बात करेंगे भी 30 और 30 60, 60 और 10 70, 70। यहां से देखोगे 30 और 30 60 और 20 80,
80 बटा में 2 कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, 15 15 30 और 10 40 40, अर्ध परिमाप आ गया, अर्ध परिमाप आ गया, रूट में मान रखो आप, कितना आ जाएगा 40। एस माइनस ए 40 में से कितना जाएगा पहले बताओ कितनी है 30 है, तो 40 में से 30 जाएगा कितना आएगा, गुणा में कर देता हूं मैं, 40 में से 30 जाएगा अपने पास में बचेगा 10, गुणा में दोबारा फिर 10 बचेगा, उसके बाद में कितना जाएगा 20 है, तो कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। ये लो यहां से अपन बात करेंगे 10 गुणा में 10, 10 गुणा में 2 गुणा में 2 40 हो गया, यहां से क्या है गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 2, यहां से बात करेंगे 10 10 10 और 10 4 10 है, 2 10 बाहर आ जाएंगे, ये लो 100 बन गया, गुणा आगे देखो 2 2 तो आ गए, 1 2 बाहर आ जाएगा और 2 है नहीं, तो ये लो 2 आ गया, और बच क्या गया अंदर और बचा हुआ है, अंदर क्या बचा हुआ है ये 2 बचा हुआ है, यानी अंडर रूट क्या बच गया 2, 100 दूनी कितना आ गया 200 रूट कितना आएगा 2, सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा 200 रूट 2। हीरोन के सूत्र से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक समचतुर्भुज के विकिरण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। क्योंकि समचतुर्भुज दिया गया है और समचतुर्भुज की आपको पता है सारी की सारी भुजा क्या रहेगी अपनी एक समान रहेगी, सारी भुजा एक समान रहेगी, विकिरण 2 भागों में डिवाइड करेगा, 2 भागों में डिवाइड करेगा, तो आप देखो अपने को क्या दिखा है विकिरण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये 5 ये 5, ये कितना आ गया 2 भागों में डिवाइड करेगा, ये 12 और ये कितना आ गया 12, ये 90 डिग्री का कोण है, और आपको पता है 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या है कर्ण, कर्ण का जोड़ा 5 12 के साथ में किसका जोड़ा बनता है 13 का, बताया गया है, ये लो 13 का जोड़ा आ गया। अब एक भुजा ये आ गया अपने पास में 13, ये आ गई, तो ये भी कितनी है 13, ये भी 13 और ये भी कितनी है 13, तो बताओ 13 चौके कितना आ गया 52 सेंटीमीटर, उत्तर कितना आएगा 52 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। यहां से ध्यान रखना समचतुर्भुज जो है वो विकिरण जो काटते हैं वो 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, और सामने वाला कोण क्या रहता है अपने कोण कितना रहता है 90 डिग्री, और सामने वाली भुजा अपने पास में क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है कर्ण। बहुत ही अच्छे शानदार। लास्ट कुछ एक क्वेश्चनों की और बात करेंगे हम। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12, ये क्या क्वेश्चन है, एक 5 है एक 12 है, तो दूसरी 13 आ जाएगी, तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी 13, और क्या दे रखी है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, कर्ण की लंबाई मेरे हिसाब से जब 5:12 दिया गया तो 13 ही आएगा अनुपात, और जब 13 अनुपात आएगा तो 13 से कटने वाला ए है, यानी कितने सेंटीमीटर आ जाएगा 39 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितने सेंटीमीटर आएगा 39। बाकी अगर विस्तार से इस क्वेश्चन को करना, देखो कंपटीशन का टाइम है और अपने को टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाना है, तो ज्यादा मत करना इस क्वेश्चन को, करना चाहो तो आप कर सकते हो। 5:12 दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 270 सेंटीमीटर दिया गया है, यहां से अपन 5 और 12 से निकाल सकते हो। समकोण त्रिभुज है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालोगे 30 का मान, 30x का मान कितना आ जाएगा आपका 30x² का मान आएगा 270, x स्क्वायर का बराबर कितना आ जाएगा 9, 30 नीचे जाएगा तो x के बराबर कितना आ जाएगा 3, x के बराबर कितना आ जाएगा 3। अब 5 3 15 12 3 36 निकालोगे, इनका योग करके निकालोगे तो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, अब 3 से गुणा हो रहा है तो कितने आ जाएगी 39 सेंटीमीटर आ जाएगी। चाहो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन 5:12 है तो पता ही है अपने को तीसरा जोड़ा क्या बनेगा 13 का जोड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 120 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये लो भी 120 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है एक समान। ये लोग खींच दो भी, क्या खींचना है वर्ग। ये 120 सेंटीमीटर की क्या है अपने पास में भुजा, और ये भुजा एक चीज और बता रही है, यानी टोटल लंबाई 120 है तो बताओ त्रिज्या कितनी आ जाएगी 60, त्रिज्या कितनी आ गई 60। वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 60 है, ये लो 60 गुणा में कितना आ गया 60, 60 गुणा में कितना आ गया 60। ये लो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। यहां से अपन बात करें, ये और है पाई का मान देना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन के अंदर सारे पाई दिए गए सीधे। ये लो 6 6 36 यानी कितना आ गया 3600 पाई, कितना आ गया 3600 पाई। ये लो भी 3600 पाई सेंटीमीटर, ए ऑप्शन अपना क्या रहेगा सही। ये अपने आज 20 क्वेश्चन आपको करवाए गए क्षेत्रमिति और आयतन के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप 20 और 30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपका लग रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों से हमारे प्रॉफिट हो रहा है, वैसे प्रत्येक एग्जाम में ये चीजें काम आने वाली है, तो आप
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमें इससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो इस पर डाल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।